दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे पहले वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज आप लोगों के लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। वीडियो में देर न करते हुए आपको सीधे कहानी पे लेकर चलता हूँ। इस कहानी का नाम पीपल वाला कुआं है। मैं अपने दोस्त के गांव सोनपुर गया था। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था और पेड़ के ठीक नीचे एक कुआं था। कुआं इतना पुराना था कि किसी को यह बात नहीं पता कि कुआं किसने बनवाया था। सब लोग सिर्फ एक बात जानते थे कि सूरज डूबने के बाद कोई उस कुएं के पास ना जाए। गांव के बूढ़े लोग कह रहे थे कि रात में कुएं में से पानी मत निकालना और पीपल के नीचे आवाज आए तो जवाब मत देना। और एक बात और कह रहे थे कि अगर कुएं में तुम्हारा नाम लेकर कोई बुलाए तो पीछे मुड़ के मत देखना। मैंने पूछा क्यों? तब बूढ़े आदमी ने बताया कि उसमें लक्ष्मी गिरी थी। फिर मैंने पूछा लक्ष्मी कौन थी? तब बूढ़े आदमी ने बताया लक्ष्मी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी के साथ तय कर दी थी। शादी की रात लक्ष्मी घर से भाग गई और भागते भागते उसी कुएं के पास पहुंची और उस रात चांद नहीं निकला था और लक्ष्मी कुएं में गिर गई। और सुबह लक्ष्मी की चूड़िया, उसका लाल दुपट्टा और पायल कुएं में मिले, लेकिन उसकी लाश कुएं में नहीं मिली। गांव के बूढ़े बाबा ने बताया कि लक्ष्मी के मौत के बाद यह सब घटनाएं होने लगी। कुछ महीने बाद रमेश नाम का एक लड़का शहर से गांव आया। जब लोगों ने उस लड़के को यह सब बात बताया और रात में कुएं के पास जाने से मना किया तो वह लोगों के बातों पे हंसने लगा और कहा मैं भूत वूत नहीं मानता। उस रात गांव में बिजली चली गई। रमेश रात में जगा और उसे प्यास लगने लगा। वह अपनी माँ से पानी मांगा। उस रात उसके घर का पानी खत्म हो गई थी। उसकी माँ ने कहा बेटा कल सुबह पानी लेकर आऊँगा तब पी लेना, लेकिन रमेश नहीं माना और लोटा लेकर पीपल वाले कुएं की तरफ चल दिया। रमेश जैसे ही कुएं के पास पहुंचा तभी हवा बंद हो गई और पीपल का पत्ता बिना हवा के हिलने लगा। तभी कुएं से आवाज आई रमेश रमेश। यह आवाज़ सुनकर रमेश चौंक गया, क्योंकि यह आवाज़ उसकी माँ की जैसी आवाज़ थी जो घर पर थी। तभी फिर कुएं से आवाज आया बेटा पानी निकाल लो। उसका हाथ रस्सी पे चला गया। तभी उसे गांव वाले की बात याद आ गई, अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना, और उसे अपना मुंह बंद रखा। तभी उसने देखा कि कुएं के अंदर से कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। पहले उसका बाल, फिर माथा, फिर आँख वाला हिस्सा जिसमें आँख नहीं थी, बस काले काले गड्ढे थे और उसका गर्दन मुड़ा हुआ था। उस औरत ने कहा मेरे लिए भी पानी निकाल दो। रमेश से गलती हो गई और डर के मारे रमेश ने पूछ लिया तुम कौन हो? रमेश की यही गलती थी कि उसे कुछ नहीं पूछना था और कुएं से जोर जोर से आवाज आने लगी अब तू भी यहीं रहेगा। अगले ही पल रमेश को लगा कि कोई उसका टांग पकड़कर खींच रहा है और वह कुएं में गिर गया। सुबह होने पर गांव वाले दौड़े और उस मुंह में देखा कि कुआं खुला हुआ था और उसमें लोटा गिरा था और रस्सी पर नखूनों के खरोच के निशान थे, लेकिन रमेश नहीं मिला। उसके बाद से गांव वाले बहुत बताते हैं कि कुएं के पास रात में दो आवाज़ आती है, एक लड़की की और एक लड़के की। अगर ध्यान से सुने तो लड़की की आवाज़ कांपते हुए कहती है यहाँ मत आना, वो नीचे है। अब वो कुआं बंद कर दिया गया है, लेकिन हर अमावस की रात पीपल के नीचे गीले पैरों के निशान मिलते हैं और पायल की छम छम की आवाज़ आती है। दोस्तों, यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते आप वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट तथा ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।